हाय, मैं हूँ कृति और आप सुन रहे हैं रेडियो एलजे 90.8 एफएम। आज हमारे साथ रेडियो एलजे के स्टूडियो में प्रेजेंट है मधुबेन, जो सात सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सीओओ है। सो हेलो मैम। नमस्ते। सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अ, मेरा नाम मधुबेन परमार है। हम्म। मैं अभी जो सात सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ उसकी सीईओ की पोस्ट पे मैं काम कर रही हूँ। हम्म। मैंने ये जो सोसाइटी में काम शुरू किया, मैं वो सोसाइटी कैसे बनी मैं थोड़ी उसके बारे में आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल। मैंने सात संस्था जो सात कोऑपरेटिव की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। सात संस्था ने 91 में प्रवीण नगर गुप्ता नगर में एजुकेशन और हेल्थ का काम शुरू किया था। हम्म। तो जो उनका एजुकेशन का काम था, तब मैं 10वीं कक्षा में थी, तो हम्म। मैं उनके प्रोग्राम में स्टूडेंट के हिसाब से सीखने के लिए आ रही थी। हम्म। तो फिर मैंने जो सीखने का मेरा जो ध्येय था, उस हिसाब से मुझे मैथ्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम थे, तो वो मैं वहाँ से मैंने उनकी हेल्प ली। उसके बाद जो सात संस्था ने वहाँ एजुकेशन के और प्रोग्राम शुरू किए। शुरुआत में बालघर शुरू किया, फिर 4 से 7वीं कक्षा के जो बच्चे थे हम्म। उनको जो पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनके पूरे प्रोग्राम शुरू किए। हम्म। तो मैं फिर ये स्टूडेंट थी, उसके बाद मैं सात के प्रोग्राम में स्टाफ के हिसाब से मैं जुड़ गई। हम्म। 4 से 7 के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने लगी। अच्छा। और साथ साथ में हमारा जो हेल्थ का प्रोग्राम था, तो वो हेल्थ के प्रोग्राम में भी मैं जो हमारे दूसरे स्टाफ थे उनको सपोर्ट करती थी। हम्म। तब हमारा जो काम रहता था वो ऐसे रहता था कि हर दिन 1.5 घंटे बच्चों को पढ़ाने का। तो 2 शिफ्ट में हम लोग पढ़ाते थे, हम्म। हम 4 लोग थे। हम्म। फिर उसके बाद क्या करने का कि हर रोज शाम को 1 घंटे के लिए हमको फील्ड में जाने का। हम्म। जो हमारे बच्चे, जो वहाँ के बच्चे जो आते थे उनके पेरेंट्स को मिलने का, हम्म। वहाँ फील्ड में मीटिंगें करने की और देखने का कि हेल्थ और एजुकेशन के अलावा फील्ड में और क्या ज़रूरतें हैं। हम्म। तो फिर हम उनकी नोट करते थे। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने संस्था में काम में स्टाफ के हिसाब से मैंने शुरू किया। अच्छा, मतलब आप टीचर हैं। जी। अ, आप मतलब अपनी लाइफ, स्कूलिंग और उन दिनों की कोई ड्रीम्स के बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली मेरा जो सपना था वो ये था कि मैं टीचर बनूं। हम्म। हाँ, इसके लिए मैंने 12वीं की जो पढ़ाई की, उसके बाद मैंने पीटीसी का फॉर्म भी भरा था, हम्म। लेकिन सही में ऐसे बोलूं, मैं एक मार्क्स के हिसाब से रह गई थी। हम्म। तो फिर मैंने आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैंने फिर ये जो सात के जो प्रोग्राम्स है उसमें ही मैंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत थी वो उसमें ही मैंने आगे बढ़ाई। आपकी फैमिली लाइफ कैसी थी मतलब? अ, हम लोग प्रवीण नगर गुप्ता नगर में रहने आए, तो मेरे दादा थे वो रेलवे में काम करते थे। हम्म। तो फिर हम लोग जॉइंट फैमिली में यहाँ प्रवीण नगर में रहने आए, मेरे 2 अंकल और मेरे पापा ने, हम सब। फिर दादा ने दूसरे मकान दूसरी जगह ले लिए, तो अंकल ने वो लोग शिफ्ट हो गए, वहाँ हम्म। से शिफ्ट हो गए, लेकिन हम लोग वहीं पर ही रहते थे। हम्म। और ऐसा देखिए कि हम लोगों की परिस्थिति ऐसे बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब हम्म। मेरी जो अम्मी है वो कड़िया काम करते थे और मेरे जो पापा है वो प्राइवेट जॉब में काम करते थे। हम्म। तो हमारा मतलब हम लोग जो तीनों भाई बहन पढ़ रहे थे, मेरे 2 भाई और मैं, हम्म। तो हम जो तीनों भाई बहन पढ़ रहे थे, तो उनका जो खर्चा है एजुकेशन का, हमारा पढ़ाई का जो खर्चा है, वो भी पापा जहाँ काम करते थे ना, वहाँ से वो लोग हमको देते थे। हम्म। और इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की। आपकी काम की शुरुआत कैसे हुई? साथ संस्था में, हम्म। तो जैसे कि मैंने आगे ही बढ़ा के उस तरह मैंने एज ए स्टूडेंट काम किया। हम्म। फिर उस हिसाब से मैं स्टाफ में जुड़ी। हम्म। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग जहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ है ना 1200 जैसे घर थे, जो परवीन नगर गुप्ता नगर का एरिया बोलते, वो 1200 घर का था। वहाँ भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो हम्म। और वो जो लोग रहते थे वहाँ भी ऐसा था कि एक कम्युनिटी के लोग एक जगह पे ज्यादा है। हाँ। तो हम्म। हम लोगों ने क्या किया कि जो साथ का हेल्थ और एजुकेशन का प्रोग्राम था, तो उस हिसाब से वो कम्युनिटी के जितने भी हाउस होल्ड थे उनको हम लोगों ने 200-200 घर में बांट दिए थे। हम्म। और फिर ऐसा था कि
एक जो स्टाफ है उसको ये 200 घर की जवाबदारी, दूसरे स्टाफ है उसको 200 की जवाबदारी, ऐसे डिवाइड कर ऐसे दिया हम होगा। लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो हम लोग क्या करते थे कि हर रोज सबके घर जाते थे, सबके घर जाना, सबसे मिलना, संस्था का काम कैसे चल रहा है, हम्म, आपकी क्या जरूरत है, आपको उस और कुछ चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें हम लोग उनसे डिस्कशन करके हम लोग ले आते थे और फिर अपना एक नोट्स हम लोग बनाते थे। हम्म। तो इस तरीके से पूरा हमारा काम चलता था। सात संस्था जो है आपकी, मतलब उनमें कोई चैलेंजिंग मतलब आई होगी ना आपके? हाँ, हम लोगों ने जब फील्ड में जाने का शुरू किया ना, तो जैसे कि हम लोग वहीं पर ही रहते थे, तो कई बहनें तो ऐसे भी बोलती थी कि ये लोग तो संस्था में जुड़े हैं, कल तो संस्था चली जाएगी, तो ये लोग हमारा मतलब क्या उद्धार करेंगे, मतलब हम लोगों को कैसे आगे लेके जाएंगे, तो ऐसे कमेंट्स भी पास करते थे। लेकिन हम बोलते थे कि संस्था चली जाएगी लेकिन हम तो है, हम्म, हाँ, हम आपके ही हैं, हम यही फील्ड में रहते हैं, हम्म। कुछ दिक्कतें होगी तो हम आपका साथ देंगे। इस तरीके से हम उनसे बात करते थे। अलग अलग कम्युनिटी के लोग मतलब कि वहाँ आते थे, मतलब आप कैसे उनसे कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते थे, क्या मतलब क्या होता था उसमें? उसमें हम लोग क्या करते थे, पेरेंट्स मीटिंग जब रखते थे हम्म, तो उसमें सब अलग अलग जाति के लोग ही आते थे। हम्म, फिर इसके अलावा हम लोग क्या करते थे कि साल में एक बार हम महिलाओं की पिकनिक करते थे। हम्म, 2-3 लग्जरी बस हम लोग करते थे और सबको लेके एक जगह पे ले जाते थे। फिर सबको एक साथ खाना पीना रहना, जिसकी वजह से ये हो कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो एक साथ साथ में किस तरीके से आए। हम्म। हाँ, इसके अलावा भी हम लोग जो बच्चों के साथ एक्टिविटी करते थे तो हम उसका पूरा प्रोग्राम्स रखते थे। हम दिवाली के टाइम पे ना मेला करते थे, तो उसमें जो हमारे जो ट्यूशन क्लास के बच्चे ना वो सब आते थे ना, तो वो अपनी ड्राइंग्स लगाते थे। इसके अलावा हम खाने पीने का रखते थे वहाँ, तो हम्म, इस तरीके से वहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं ना वही मेले पे आते थे और एक दूसरे से मिलते थे और देखते थे कि संस्था का काम है तो हमको संस्था में सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। तो इस तरीके से हम लोग पूरी एक्टिविटी में सबको एक साथ ले आते थे। हमारी जब बातचीत हुई तो आपने बोला था कि 25 रुपए मतलब महीने के आप जमा करते थे, जी। तो वो सारी चीज़ें क्या है? हाँ। हम लोगों ने जब बहनों के साथ मीटिंग की तो ऐसा आया कि बहनों को घर में से अगर पैसों की जरूरत है तो घर में मांगने पड़ते हैं। हम्म, कई बहनें ऐसी ऐसी थी कि उनको ऐसा था कि कुछ अपने लिए बचा के रखे। हम्म, तो हम लोगों ने ऐसा कहा कि हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हर रोज का 1 रुपया हम बचाए, हम्म, तो महीने 30 रुपये होंगे। हम्म, हाँ, तो हम लोगों ने सारे सारे विस्तार में जो 200-200 घर थे ना वो सारी जगह हम लोगों ने बहनों से बात की। हम्म, तो फिर बहनों ने बोला कि ठीक है हम लोग 25 रुपए की हम लोग बचत शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बचत का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। हम्म, तो वहाँ ऐसा है कि ये पूरा प्रोग्राम कौन देखेगा, ये कैसे होगा। हम्म, हम्म, तो फिर ऐसा किया कि हम लोगों ने एक है ना सखी महिला मंडल हम लोगों ने रजिस्टर करवाया। हम्म, और जो सखी महिला मंडल हम लोगों ने रजिस्टर करवाया तो उसमें हम लोगों ने बहनों के साथ जो हमारी एक्टिविटी थी वो हम लोगों ने ये बचत वाली हम लोगों ने रखी। हम्म, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि जो पूरा एरिया था तो उसमें हमारे कई ऐसे बहनें थी हम्म, कि जिनको इसमें इंटरेस्ट था। हम्म, तो हम लोग क्या करते थे, जो 200 घर के जो एरिया था ना तो वहां से 2 लीडर वो बेन फील्ड के ही है, हम्म, तो उनके घर हम लोग रजिस्टर रखते थे। हम्म, तो वो जो 25 रुपए की जिसको बचत करनी है वो उनके घर जाते थे, फिर उनको दे देते थे। हम्म, तो इस हिसाब से फिर हर महीने की 10 तारीख को सारी बहनें जो संस्था की ऑफिस थी वहाँ आते थे, सबके पैसे इकट्ठा करते थे और फिर हम लोगों ने वो पैसे हम लोग बैंक में डालते थे। अच्छा, मतलब कोई महिला जो है उनको मतलब कि पैसों की ज़रूरत हुई तो आप मतलब वो पैसों का क्या करते थे, मतलब उनको कैसे मतलब क्या देते थे, मतलब क्या करते थे? तो शुरू में हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोगों ने 1.5 साल तो हम लोगों ने पैसे बचाए। हम्म, फिर उसमें से कई बहनें ऐसी आई कि हमको 100 रुपये चाहिए, क्योंकि आज मैं ये जो बात कर रही हूँ 28 साल पहले की है ना। 28 साल पहले की।
तो कोई ऐसे थे कि मुझे 100 रुपये भी चाहिए, तो फिर हम वो जो उन्होंने जो पैसे बचाए थे उसमें से हम उसको 100 रुपये देते थे, तो वो अपना जो कुछ काम हो तो उसके लिए फिर वो यूज़ करते थे। फिर उसमें ऐसी भी बात आई कि हमको बड़ी रकम चाहिए, जैसे कि कभी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमको 1,000 रुपये चाहिए, हमको 2,000 रुपये चाहिए, तो हम क्या करें, क्योंकि हमारी सेविंग्स तो कम है। हाँ? तो फिर हम लोगों ने 99 में सारी बहनें हम लोग इकट्ठी हुई, फिर हम लोगों ने यही पैसों में से हम लोग लोन कैसे दे, उसका हम लोगों ने पूरा एक प्लानिंग बनाया और फिर हम लोगों ने लोन की शुरुआत की। ये जो सारी बात हुई है हमारी सखी मंडल की और ये सब, ये कोऑपरेटिव के रूप में कैसे एस्टेब्लिश हुआ, मतलब? जी, हम लोगों ने 96 में सखी महिला मंडल बनाया और उसकी एक्टिविटी हम लोगों ने बचत मंडल की। फिर हम जो 25 रुपये की जो बचत हमने की थी, तो फिर जो हम उसके बाद हम लोगों ने लोन वाला जो पूरा हमारा प्लानिंग किया 99 में। तो ऐसा है कि सबको ऐसा लगा कि ये 25 रुपये की बचत थोड़ी कम है, तो हम इसको कैसे बढ़ाए। तो फिर सारी बहनें से बात की, फिर ऐसा किया कि जिसको जो बचत करनी है वो करे, तो कोई बहन फिर 25 रुपये करने लगी, फिर कोई 50 करने लगी, फिर हम लोगों ने 100 रुपये भी बचत का किया। और ऐसा देखा कि लोगों का मतलब बहनों का जो विस्तार में जो लोग थे उनका इंटरेस्ट और विश्वास बढ़ रहा था कि जो हमारे पैसे हैं ये पैसे हम ही इसमें डाल रहे हैं, हम ही इसका उपयोग कर रहे हैं और हम ही इसको चला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से विश्वास बढ़ा, तो कई ज्यादा ना ज्यादा बहनें इसमें जुड़ने लगी। तो फिर ऐसा आया कि भाई थोड़ी बचत हुई, तो बचत की रकम भी ज़्यादा हुई, बैंक में जाने लगे तो बैंक में से फिर ब्याज मिलने लगा, फिर इसका हिसाब किताब मतलब कैसे रखना वो भी हमको सीखने को मिला, वो भी हमने सीखा। फिर ऐसा आया कि फिर ये बचत मंडल ऐसे तो नहीं चल सकता है। हाँ, तो इसको हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ सोचे। फिर हम लोगों ने एक पूरी मीटिंग की, जितनी भी बहनें थी ये बचत मंडल में जुड़ी हुई थी, सबके साथ हम लोगों ने पूरी मीटिंग की कि इसको हमको क्या करना है। तो पहले तो सोचा कि इसको बैंक में हम लोग कन्वर्ट करें, लेकिन बैंक करने के लिए तो बहुत प्रोसीजर थी, जो किसी को भी पता भी नहीं थी। ओके, सखी मंडल जो है मतलब उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, मतलब आप मतलब कह सकते हैं कि इतनी महिलाएं होती है, या मतलब संख्या कोई दे सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं या क्या है? देखिए, सखी बचत मंडल का जो अभी जो गवर्नमेंट का जो है उसमें ऐसा है कि 10 से 12 जो बहनें हैं वो एक साथ जुड़ सकती है। 10 से 12? हाँ, और फिर उसमें प्रमुख रहता है, मंत्री रहते हैं, फिर उनका बैंक में अकाउंट ओपन होता है और इस हिसाब से पूरा उनका चलता है। लेकिन हमारी ये जो सखी बचत मंडल की बात थी उसमें हम लोगों ने ऐसा नहीं रखा। हम लोगों ने इसमें ऐसा रखा जिसको जो बहन इसमें जुड़ना चाहती है वो जुड़ सकती है। अच्छा। लेकिन इसको हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हम लोगों ने फिर इसको बड़ा ग्रुप हो गया, ज़्यादा हमारी अमाउंट हो गई, फिर इसके बाद हम लोगों ने सखी बचत एंड धिराण सहकारी मंडी लिमिटेड में हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया। ये इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसका भी एक था ये कि कोऑपरेटिव का ऐसा है कि जो लोग बचत करते हैं, कि जो लोग इसमें मेंबर होते हैं वही जो इसमें से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का भी इनको भाग मिलता है। मतलब जो लोग हैं वो लोगों के साथ काम करते हैं, मतलब लोगों द्वारा, लोगों से और लोगों का मुनाफा इन्वॉल्वमेंट पूरा वो चलाते हैं। इसके लिए फिर हम लोगों ने ये कोऑपरेटिव का हम लोगों ने सोचा और इसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा, सखी मंडल जो है मतलब आपकी 28 साल की ये करियर की बात हो रही है, तो कोई यादगार कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? हमारे जो बहनें जो हमारे साथ जुड़ी थी, मुझे 4-5 बहनों का ऐसा मतलब है ध्यान में कि मुझे अभी तक याद है। एक हमारे रंजन बेन करके थे हमारे एरिया में, तो वो साथ के जो दूसरे प्रोग्राम्स थे, इनकम जनरेशन के प्रोग्राम था, उसमें वो सिलाई काम करने आती थी। तो हम लोगों ने टाइप कर दिया था कंप्यूटर कवर के क्लास
जो थे उसके साथ, तो वहां से काम वो हम लोग लाते थे और उनको देते थे। हम्म। वो बहन ने क्या किया पता है कि सिलाई काम किया, उसमें से पैसे बचाए ये कोऑपरेटिव में, और फिर उसको मकान की जरूरत पड़ी, मकान लेने की। तो प्रवीण नगर गुप्ता नगर में उस टाइम हम लोग मकान की देखे कीमत तो 35,000 50,000 में मकान मिल जाते थे। तो फिर उनको मकान लेने की जरूरत पड़ी ना, तो यहाँ से उसने लोन लिया। अच्छा। और फिर आपका मकान लिया, और वो मकान भी हमने खुद के नाम से लिया। वाह। तो कोऑपरेटिव का मतलब प्रॉपर आप क्या देना चाहेंगे, क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी लोग जुड़ते हैं वही लोग चलाते हैं, उसमें प्रॉफिट हो या नुकसान, सबको मतलब वो उसका सब में इक्वल हिस्सा है उसका। कोऑपरेटिव मेंबर्स द्वारा मतलब चलाया जाता है, तो बाय एंड फॉर द मेंबर, तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कोऑपरेटिव जो होती है उसमें क्या होता है कि पूरे जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से एक कमेटी रहती है, व्यवस्थापक कमेटी। वो कमेटी की हर महीने या अपने एक पूरे बाइलॉज होते हैं। जो कोऑपरेटिव बनती है ना, तो पूरे बाइलॉज होते हैं उसमें के उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, कमेटी में कौन रहेंगे, उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, लॉस होता है तो क्या होगा। फिर पूरे साल में एक बार जनरल मीटिंग होती है। तो पूरा एक उसका पेटा नियम का एक पूरा बाइलॉज रहता है, तो उस जो बाइलॉज है उस हिसाब से पूरा मैनेजमेंट चलता है। ओके। आपने इतनी सारी बातें की लेकिन अपने बारे में कुछ इतना बताया नहीं है, तो आप अपने बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहेगी? जी। जब मैंने ये स्टाफ के हिसाब से मैंने सखी महिला मंडल में भाग लिया ना, तब सबसे पहले एक तो मैं छोटी थी, तब 22-23 साल की होगी, तब मुझे है ना मंत्री बनाया वहां पे। अब मंत्री बनाया, अब फील्ड में जो लोग थे, मतलब जो बहनें जुड़ी हुई, तो वो तो मेरे से मतलब कई उम्र, ज्यादा उम्र की बड़े थे। तो भी उनसे बात मैंने की। कई बार तो वो जो बड़ी बहनें कुछ बोलती है तो सुनने को भी मिला कभी कभी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई बड़े हैं, बोलते हैं तो मेरे लिए ही कुछ बोलते होंगे, तो इस हिसाब से मैंने किया। फिर मेरी शादी हुई ना, तो मैं सारण चली गई। अच्छा। हाँ, मेरी ससुराल चली गई, और वहां से फिर मैं अप डाउन करती थी यहाँ आने। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे प्रेगनेंसी हुई, मेरे बेटा हुआ, तो फिर हम लोगों ने वो सानंद में मेरे हस्बैंड जो पान का गल्ला वो चलाते थे, तो वहाँ से भी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, और हम लोग यहाँ पे रहने चले आए प्रवीण नगर गुप्ता नगर में। आपके मदर इन लॉ जो थे, तो मतलब आपको ये काम में कैसे मदद करते थे? मेरे सास थे, वो टीचर थे। अच्छा। और मैं जब सानंद से आती थी ना, तो सही में तब पगार कम मिलती थी, है ना। तो मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मेरे सास बहुत सपोर्ट करते थे, और साथ साथ मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। आपके हस्बैंड? और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं हम लोग वो सानंद से यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो उन्होंने वहाँ का जो काम था वो उन्होंने छोड़ दिया, और वहाँ से वो फिर हम लोग यहाँ आए, तो फिर यहाँ उन्होंने पहले जॉब की, फिर जॉब से भी वो उनको वो नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अगरबत्ती का धंधा शुरू किया। अच्छा। और फिर उसको वो धंधा उन्होंने आगे बढ़ाया। ओके। पिछले 30 सालों में आपने अपने मेंबर्स और खास करके महिलाओं के में कौन कौन से मेजर चेंजेस देखे हैं? एक तो ये था कि पहले जो बहनें थी वो बचत नहीं करती थी, है ना। उनको बचत करना था, लेकिन वो कहीं कर नहीं पा रही थी। और कई बहनें ऐसी थी कि जिनको बचत करनी थी, लेकिन अगर घर में किसी को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरी बचत मैं कैसे बढ़ाऊं, कहाँ रखूं। तो हम लोगों ने, जब मैं जो सखी बचत मंडल की बात बताऊं, तो कई बहनें ऐसी भी थी कि वो बचत करती थी, लेकिन वो जो उनकी पासबुक है ना, वो हमारे वहाँ ही रखती थी, घर नहीं ले जाती थी। और आज वही बहनें 500 रुपये बचत कर रही है, कई बहनें 1000 रुपये कर रही है, कई बहनों ने एफडी भी करवाई है। अपने खुद से कुछ मतलब आवक
के हिसाब से अपने घर में सपोर्ट भी किया है। कुछ महिलाओं का डर होता है कि उनकी जो सेविंग्स होती है वो उनके घर वाले या पति ले ना ले, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने अभी मैंने आगे बोला ना हाँ। कि बहने को हम लोग सपोर्ट पूरा हम लोगों ने किया है हम्म। कि चलो हम आपके हस्बैंड को ना उनको नहीं बताएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल आपको उनको बताना बताना तो पड़ेगा। पड़ेगा ही। तो लेकिन वो कैसे बताए फिर वो हम लोग उनको सिखाते थे। फिर एक दो बहनें ऐसी थी कि हम लोगों ने उनके हस्बैंड से भी बात की थी, देखिए अच्छा। ये बहन हमारे वहाँ बचत कर रही है, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि ये पैसे आपके ही है, ये इनके खुद के हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेगी। परफेक्ट। कुछ चेंज स्टोरी बताइए जो आप अपने सालों में आप अपने मेंबर्स की लाइफ को मतलब आपने देखा हो कि ओके, ये जो महिला थी वो मतलब पहले ऐसे थे और मतलब आगे अभी अपने काम में मतलब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा। वो तो कई सारी बहनें हैं हमारी जो हम्म। हम लोगों ने जब शुरू किया तब से अभी है। हम्म। कई बहनें ने हैं उनके अपने बच्चों को पढ़ाने में भी अपनी बचत का बचत का यूज यूज किया हुआ। किया है। वो पहले बोलती नहीं थी, वो आज बात कर रही है, बोल रही है, अच्छा। अपने पूरे करियर के बारे में सोच रही है, अपने पैरों पे खड़ी अपने पैरों पे भी खड़ी है। साथ सेविंग एंड क्रेडिट के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बॉटम अप अप्रोच के बारे में आप कुछ बताएंगे? मतलब कि आज भी हम लोगों ने ये नहीं रखा है कि जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, जो कमिटी मतलब डिसीजन लेती है वहीं पर हम वो रहते हैं। आज भी हम कोऑपरेटिव जो हमारी है, अभी ऐसे सोचो कि हमारे 40,000 सभासद है कोऑपरेटिव में और 40 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना। तो भी आज हम लोग जो प्लान बना रहे हैं, हमारा जो बिजनेस प्लान बनता है, हम हर साल जो प्लानिंग बनाते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पूरे स्टाफ, हमारे जो फील्ड ऑफिसर है जो फील्ड में एक्चुअल काम करते हैं, वहां से लेके हमारा एडमिन स्टाफ है वहां तक का पूरा जो भी प्लान बनता है तो सबको पता होता है। सबके साथ हम बात करके वो प्लान बनाते हैं, जो भी चीज होती है वो जी सबको पता होती है जी। और इसके साथ साथ फील्ड ऑफिसर जो फील्ड में पढ़ते हैं ना, फील्ड में लोगों से मिलते हैं, जो मेंबर्स है उनके साथ बात करती है, उनकी जो नीड आती है वो बोलते हैं कि फील्ड में गए तो ऐसा आया है, तो हम लोग इसको हमारे कोऑपरेटिव में कैसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्लान रहता है। मैम, आप सखी मंडल आपकी टीम है उसके बारे में कुछ कहना चाहेगी? जी, हमारी जो पूरी टीम है वो जितने भी हमारा स्टाफ है वो पूरा फील्ड से है। हमारा कुछ ही स्टाफ ऐसा है कि जो हम लोगों ने थोड़ा हायर एजुकेशन वाले लिए हैं, जिसमें हमारे आईटी डिपार्टमेंट आता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है और मैनेजमेंट में कुछ लोग आते हैं। बाकी के जितने भी स्टाफ है पूरे मेरे जैसे ही 10वीं और 12वीं पढ़े हुए बहनें हैं जो फील्ड का काम करती है। हमारे करीब 150 का स्टाफ है, उसमें हमारी 70 से 80% बहनें पूरा इसमें काम कर रही है, बाकी भाई लोग के साथ। अच्छा, सखी बचत मंडल आपने शुरू करवाई तो सखी कोऑपरेटिव में कैसे मतलब कन्वर्ट हुई वो? हाँ, मैंने बताया ना कि हम लोगों ने सखी बचत मंडल बनवाया, फिर हम लोगों ने उसमें से उनको 2002 में सखी सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव में हम लोगों ने उनको रजिस्टर करवाया। जैसे यहाँ हम लोगों ने प्रवीण नगर गुप्ता नगर में हम लोगों ने सखी कोऑपरेटिव रजिस्टर करवाया था, वैसे ही हमारे बेरामपुरा एरिया में एकता कोऑपरेटिव था। तो हम लोगों ने फिर, क्योंकि दोनों कोऑपरेटिव ऐसी थी कि जो फील्ड के लोग ही चलाते थे, उसका मैनेजमेंट भी वो फील्ड के लोग ही देख रहे थे। तो दोनों कोऑपरेटिव को संभालना, दोनों कोऑपरेटिव का एक्सपेंशन करना, दोनों कोऑपरेटिव का ऑडिट करवाना, वो सारी दिक्कतें ऐसे हम लोगों को लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि ये दोनों कोऑपरेटिव है, सेम कोऑपरेटिव है, उसके जो भी नियम है वो भी एक जैसे ही है, तो हम ये दो कोऑपरेटिव है उसको हम मर्ज करें। तो फिर हमारा पूरा मर्ज वाला हमारा प्रोसेस रहा, उसमें भी हमको बहुत दिक्कतें आई,
क्योंकि जो सखी कोऑपरेटिव थी उसमें सिर्फ बहनें थी, अच्छा। और जो हमारी एकता कोऑपरेटिव थी उसमें भाई लोग थे, हम्म। और कई बहनें भी थी, उसमें मिक्स थे। हम्म। तो जब हम लोगों ने दोनों को मर्ज करने की बात हुई ना, तो कई जगह जैसे सखी में बहनें थी वो ऐसे बोल रही थी, भाई लोग आ जाएंगे तो पूरा जो वहीवट है तो वो लोग ले लेंगे, हम्म। है ना। और जो भाई थे उनको ऐसा था कि बहनें आ जाएगी तो वो फिर अपना दबदबा इसमें रखेगी। हम्म। तो बहुत सारी चैलेंजेस आई थी। हम्म। हम लोग जो रजिस्ट्रार की ऑफिस में गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने 2 कोऑपरेटिव की जो कमिटी थी उनकी मीटिंग की थी। हम्म। तो वो मीटिंग की थी ना, उसमें भी हमारे सखे में से 2-3 बहनें नहीं मान रही थी, वहाँ से 2 लोग भर नहीं मान रहे थे हम्म। कि हमको मर्ज नहीं करना है। हम्म। फिर हम लोग डीआर ऑफिस से हम लोग वापस आ गए। फिर हम लोगों ने वापस से सबके साथ अलग-अलग और इंडिविजुअल मीटिंग की कि भी दोनों कोऑपरेटिव को मर्ज करेंगे तो ये कितना बड़ा एक अच्छा क्या बोलते हैं कि संस्था के लिए माहौल होगा, और सबको इसका फायदा कितना मिलेगा। हम्म। और सब दोनों कोऑपरेटिव के जो भी सभासद है दोनों को इसका फायदा मिलेगा। हम्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 3 साल तक तो हमारा ये प्रोसेस चला, उसमें से हम लोगों ने 7 बार मीटिंग की थी सब जगह अलग-अलग। अच्छा। फिर जाके सब लोग तैयार हुए कि हाँ, हमको अभी ये दोनों कोऑपरेटिव है उसको मर्ज करना है। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा मर्ज की हमारी प्रोसेस हुई। व्हाट इज योर एडवाइस टू टुडेज वुमन? उम, बहनों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 12 ही पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन मेरी एक जर्नी रही है कि मैंने संस्था के प्रोग्राम्स में फील्ड में काम किया है। फिर मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनी, फिर मैं सेक्टर कोऑर्डिनेटर बनी, फिर मैं मैनेजर बनी, मंत्री भी बनी, और आज पूरी जो हमारी 7 कोऑपरेटिव है उसका मैं सीईओ की पोस्ट पे काम करती हूँ। तो जो बहनें हैं वो कुछ नहीं कर पाती ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ ये भी है कि आप में जो आवड़त है, कई बार ऐसा होता है तो मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, कौन क्या बोलेगा, वो आप सोचो मत। आपके अंदर जो आवड़त है उसको आप बाहर लाओ, आप किसी से शेयर करो। तो शेयर करोगे तो आपके कुछ अंदर दिक्कत होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और आपको आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। साथ साथ परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि आज से मैं जब साथ में जुड़ी तो कैसी परिस्थिति थी। सही में मैं बोलूं, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन आज मैं लैपटॉप में और मोबाइल में सारा मेरा प्रोग्राम्स का जो भी डेटा आता है ना वो मैं देखती हूँ, है ना। तो जिसे जैसे परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का आप भाग बनो। परिवर्तन में आप आओ, दिक्कतें रहेंगी, चैलेंजेस तो आएगी, लेकिन जितनी दिक्कतें है ना उसका सामने उसका सॉल्यूशन भी है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। और साथ साथ आजकल आप देखो कि पैसों की जरूरत सबको रहती है, अपने खुद के लिए भी रहती है, हमारे फैमिली भी रहती है, आने वाले कल के लिए भी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी है। तो जितना भी आप कमाते हो उसमें से आप कुछ ना कुछ तो पैसे बचाओ। वो शायद बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव में हो, कहीं बचत मंडल में हो। और आजकल तो देखो तो नए नए आ रहे हैं, जैसे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आता है, एनपीएस में आप पैसा रख सकते हो, खुद का इंश्योरेंस में आप पैसा कवर कर सकते हो कि जिसके आपकी लाइफ भी सुरक्षित हो सकती है। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी कि आप अपना जो भी कमाते हो उसमें से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद बनाओ। थैंक यू सो मच मैम रेडियो एलजे में आने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए। सो थैंक यू।